भारतीय सेना में शामिल होने का, देश की सेवा करने का सपना। अगर ये सपना किसी का है तो ये पूरी जानकारी बस उन्हीं के लिए है। चलिए 2026 की सेना रैली भर्ती की हर एक डिटेल को समझते हैं। तो लाखों नौजवान जो 2026 की सेना भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, इंतजार अब बिल्कुल खत्म हो गया है। भारतीय सेना ने 2026 की भर्ती प्रक्रिया को ऑफिशियली शुरू करने का ऐलान कर दिया है। ये अपने सपने को हकीकत में बदलने का एक सुनहरा मौका है। तो चलिए इस घोषणा के अंदर गहराई से उतरते हैं, जानते हैं कि इस साल की भर्ती में आखिर खास क्या है और उम्मीदवारों के लिए कौन-कौन सी जरूरी तारीख है और पद हैं। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। इस साल 25,000 से भी ज्यादा पद हैं। मतलब देश भर के युवाओं के लिए इंडियन आर्मी में शामिल होने का ये एक जबरदस्त मौका है। अच्छा, अब बात करते हैं इस साल के सबसे बड़े बदलाव की, यानी नई सिलेक्शन प्रोसेस की। इसे समझना हर उम्मीदवार के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये तैयारी की पूरी स्ट्रैटेजी बदल सकता है। तो देखिए, इस नए सिस्टम को 2 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले, हर कैंडिडेट को एक ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी CEE पास करना होगा, और सिर्फ वही लोग जो इस एग्जाम में पास होंगे दूसरे स्टेज के लिए यानी फिजिकल और मेडिकल टेस्ट वाली रैली के लिए आगे जा पाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है। पहले क्या होता था, पहले फिजिकल रैली होती थी और फिर एग्जाम, लेकिन अब पहले ऑनलाइन परीक्षा होगी और उसके बाद फिजिकल रैली। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब दिमागी ताकत का टेस्ट शारीरिक ताकत से पहले होगा। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल, ये सब होगा कब? चलिए भर्ती की पूरी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं, ताकि कोई भी कैंडिडेट एक भी इंपॉर्टेंट डेट मिस ना कर दे। इन तारीखों को तो कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लेना चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस 13 फरवरी से शुरू हो चुकी है और 1 अप्रैल को खत्म हो जाएगी। इसके ठीक बाद 1 से 15 जून के बीच ऑनलाइन परीक्षा होगी। ऑनलाइन एग्जाम के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि रैली कब होगी। तो देखिए, पिछले सालों को देखें तो अंदाजा है कि फिजिकल रैलियां जुलाई-अगस्त में शुरू हो सकती हैं और सितंबर तक चल सकती हैं। लेकिन हाँ, ये सिर्फ एक अनुमान है, असली तारीखों का ऐलान बाद में ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये रैलियां पूरे देश में होती कैसे हैं। दरअसल भारत को अलग अलग जोन में बांटा गया है और हर कैंडिडेट की रैली उनके अपने राज्य के जोन के हिसाब से ही होगी। यह साफ साफ देखा जा सकता है कि कौन सा राज्य किस रैली जोन में आता है। कोई उत्तर प्रदेश से हो, राजस्थान से या फिर साउथ इंडिया से। ये जानना बहुत जरूरी है कि उनकी भर्ती का प्रोसेस कौन सा जोन मैनेज करेगा। और हाँ, उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए एक खास अपडेट है। सुनने में आ रहा है कि वहां रैलियों की तैयारियां शुरू भी हो गई हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि यूपी की रैली देश में सबसे पहली रैलियों में से एक हो। तो अब जब सारी जानकारी सामने है, सवाल ये है कि अब आगे करना क्या है। चलिए उम्मीदवारों की तैयारी के लिए एक सॉलिड एक्शन प्लान पर नजर डालते हैं। इसे एक तरह से सफलता की चेकलिस्ट मान सकते हैं। नंबर 1, फिजिकल ट्रेनिंग अभी से शुरू कर दें। 2, अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। 3, ऑनलाइन एग्जाम के लिए पढ़ाई में जी जान से जुट जाएं। 4, एडमिट कार्ड को बहुत संभाल कर रखें, क्योंकि उसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। और आखिर में ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स के लिए हमेशा अपडेटेड रहें। याद रखिए, तैयारी में जरा सी भी चूक इस दौड़ से बाहर कर सकती है। तो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कामयाबी का पूरा रोड मैप अब साफ है। हर उम्मीदवार का सफर यहीं से अभी से शुरू होता है। अब सवाल सिर्फ एक है, इस चुनौती के लिए तैयारी पूरी है क्या?